एक बार चलते हैं हमारे साथ इस वक्त सीधा बिहार के उप मुख्यमंत्री जुड़ रहे हैं विजय सिन्हा जी। विजय सिन्हा जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री बिहार के हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, अब ये पूरा बवाल ऐसा आगे बढ़ा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत सारे सवाल जरूर चुनाव आयोग से पूछे हैं। हालांकि ना रोल रिवीजन पर रोक लगाई है, लेकिन ये जरूर कहा है कि चाहे वो आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो या फिर वोटर कार्ड हो, आप उसको भी कंसिडर करिए। अभी जवाब देना है चुनाव आयोग को, लेकिन फिर विपक्ष तो कह रहा है कि आप लोग चुनाव चोरी कर रहे थे, अब कोर्ट के फैसले के बाद या इन सवालों के बाद सब कुछ रुक जाएगा। उनके पक्ष में है। देखिए, एक चीज मैं बता दूं, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, वो कोई किसी पार्टी, दल या जाति से जुड़ा लोग नहीं है। और अगर जो उनका निर्णय होता, हम तो शुरू से संविधान और संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं। जिन लोगों को माननीय न्यायालय के निर्णय पर भी आपत्ति होती है, इनकम टैक्स, ईडी और आपके इनकम टैक्स, सीबीआई, सब पर आपत्ति है। चुनाव आयोग के निर्णय पर भी आपत्ति है। तो ये उनका प्रश्न है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उनका है। सही लोग वोट डाले, वोट परसेंटेज बढ़े, बिहार के अंदर बूथ से जिन निकालने का जो खेल खेलते थे उस पर रोक लगे। लोकसभा के अंदर भी देखे कि बहुत मृतक लोगों का भी वोट पड़ गया। ये स्थिति न बने, कई शिकायतें भी आई है, इस पर चुनाव आयोग निर्णय लेता है तो हम लोग तो संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं। विजय जी, आप कह रहे हैं कि करेगा, हम उसका स्वागत जी उप मुख्यमंत्री जी, आप ये कह रहे हैं कि सही लोग वोट डालें, ये जरूरी है ना। अब आधार कार्ड की ये खबर तो हम लोग बीते दिन से दिखा रहे हैं, सैचुरेशन है। सीमांचल के चारों जिलों में 120% सैचुरेशन है, मतलब 100 आदमी पे 120 आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड को शामिल किया जाता है, बन जाए, तो फिर मकसद क्या हुआ? फिर ये शुद्धिकरण कौन सा शुद्धिकरण होगा? देखिए, माननीय न्यायालय के अंदर और चुनाव आयोग दोनों संवैधानिक संस्था है और निश्चित तौर पर हर पहलू पर गंभीरता से विचार करेंगे। ये 21वीं सदी का डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत है। हर चीज को अब सुलभता से समझा जा सकता है और रोका जा सकता है। जनून लोग वंचित नहीं हो, ये भी मैकेनिज्म डेवलप किया जा सकता है। और हम मान के चलते हैं कि चुनाव आयोग का पहल सराहनीय है। हर क्रांति बिहार से शुरू हुई है, चाहे गांधी जी का हो, चाहे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का हो या जननायक कर्पूरी ठाकुर का। चुनाव आयोग का भी ये पहल निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए एक वरदान होगा। विजय जी, अब देखना ये होगा ना कि ये इतने आधार कार्ड बन कैसे रहे हैं। अगर ये फर्जीवाड़ा बन चल रहा है तो इसकी भी जिम्मेदारी, जवाबदेही आप लोगों की होगा। चुनाव आयोग पे आइए ना। आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग एक क्रांतिकारी काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि वो चुनाव आयोग आपके लिए काम कर रहा है, बदनाम चुनाव आयोग हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि फायदा आपको पहुंचाने की कोशिश है, निष्पक्ष नहीं है चुनाव आयोग, ये उनका आरोप है। देखिए, विपक्ष जो वातावरण बना रहे हैं, जो माहौल खड़ा कर रहे हैं, जो हंगामा खड़ा कर रहे हैं, देर सवेर विपक्ष को भी स्वीकारना पड़ेगा। तुष्टीकरण और वोट की राजनीति में बांग्लादेशियों को ये उसके पक्ष में खड़ा हो रहे हैं। बिहार बंगाल को जिस तरह से बर्बाद करने की मानसिकता बना रहे हैं, इनको भी अफसोस होगा। और बिहार के लोग अब सजग हो चुका है, वो जानता है कि ये वोट की राजनीति में मेरे राज्य को बदनाम करने वाला और बर्बाद करने वाले समूह के साथ खड़ा है। चलिए, ये सब तो कहने की बात है, लेकिन उप मुख्यमंत्री जी, आप लोग पहले बहुत गदगद थे कि ये रोल रिवीजन इतनी तेजी से हो रहा है। अब अगर इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ब्रेक लगाता रहेगा, थोड़ा सा तो मायूसी होगी अंदर में, क्योंकि आप लोगों को ऐसा पहले लग रहा था ना कि अब ये रोल रिवीजन हो रहा है, अगर वाकई अवैध घुसपैठी है तो उन सबको निकालने में आसानी हो जाएगी। अब थोड़ी सी मायूसी तो हो रही होगी, कितने कट्स एंड ब्रेक्स लग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। नहीं, एक चीज बता दें कि हर भारतीय जो मां भारती का असली संतान है, वो खुश होगा कि बाहरी लोग वोट न डाले। और हम समझते हैं कि माननीय न्यायालय हो या चुनाव आयोग हो या जो भी संस्था है हमारे संविधान के तहत, सब लोग चाहेंगे कि नियम के तहत जनून निर्णय हो।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उप मुख्यमंत्री जी विजय सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जल्दी से एक कमेंट ले लेते हैं। पवन जी, आपके पास आते हुए जल्दी से एक कमेंट इस बात पर कि जो उन्होंने आखिरी बात कही कि मतलब जो मां भारती का जो भारतीय नागरिक है वो इस बात से खुश होगा कि भाई जो इलीगल इमिग्रेंट्स अगर देश में है, भारत के नागरिक नहीं है, तो वोट नहीं डालेंगे। तो इसमें तो पक्ष में सबको सहायता करनी चाहिए, अपने बीएलएस को एक्टिव करें और कोशिश करें कि जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूरी हो। पवन जी। अंजना जी, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। जो नागरिक नहीं है देश का वो वोट कैसे देगा? सिर्फ मेरी गुजारिश ये थी चुनाव आयोग को, वो रेफरी है, वो संवैधानिक संस्था है, हम उसका बहुत सम्मान करते हैं, कि अगर आपको यही काम करना था तो कुछ पहले शुरू करना चाहिए था। ऐन मौके पे आप कर रहे हैं। तो मुझे एक लाइन याद आती है एक शेर की, हम उनकी याद में अक्सर उन्हीं को भूल गए। यानी कि कर रहे हैं आप शुद्धता के लिए, और उस एक्सरसाइज में इतना कम वक्त आपने दिया है कि बिहार के जो असल नागरिक हैं उनको असुविधा तो छोड़िए, कहीं वो वोटर लिस्ट से ही ना अलग हो जाए। तो मेरा ये कहना है कि 2024 के पहले आपने एक समरी रिवीजन किया था, उसके आधार पर आप बहुमत सर, हम तो कह रहे हैं एक देश एक चुनाव हो जाए, एक साथ रोल रिवीजन हो जाए पूरे देश में। ये जितना अगर सैचुरेशन है आधार कार्ड का वो भी खत्म किया जाए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए पवन जी? नहीं, बिल्कुल इसको करना चाहिए। स्पेशल इंटेंसिव केयर आप ये एक्सरसाइज पूरे देश में कीजिए ना। बिहार में 6 महीने जब बचे हैं और 8 करोड़ वोटर हैं, तो हम सिर्फ टाइमिंग का पूछ रहे हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय ने भी पूछा है। हम कह रहे हैं आप जो दस्तावेज मांग रहे हैं उसमें, जिस पर उनका जवाब है चुनाव आयोग का कि पिछली बार भी 31 दिन में हुआ था। हम भी अब देखिए, अभी कुछ मुझे लगता है कि 6:45 होने वाले हैं, कुछ देर में डेटा आ जाएगा। कल 56-58% तक हो गया था, आगे के फॉर्म्स भी वो कर लेंगे, ऐसा उनका दावा है।